नरसिंह चतुर्दशी का त्यौहार वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचदेव उपासना के अंतर्गत पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से भगवान विष्णु भी एक हैं। भगवान गणेश, देवी माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं भगवान सूर्य ये हिंदू धर्म के 5 मुख्य देवता हैं। पंचदेवों की पूजा अर्चना करने वालों को स्मार्त कहा जाता है। भगवान विष्णु आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न रूप धारण करके भूलोक पर अवतरित होते रहते हैं। इसी क्रम में एक समय भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था। नृसिंह का शाब्दिक अर्थ वो नर है, अर्थात जो मनुष्य एवं सिंह का मिश्रित रूप है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण सहित विभिन्न धर्म ग्रंथों में नरसिंह अवतार से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार नृसिंह श्रीहरि का चतुर्थ अवतार है। इनको नरहरि, उग्रवीर, महाविष्णु आदि नामों से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया था। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह जयंती के रूप में मनाते हैं। नृसिंह को नरसिंह के रूप से भी लिखा या जाना जाता है। भगवान नृसिंह की उत्पत्ति। एक समय भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर जय एवं विजय नाम के 2 द्वारपाल सुरक्षा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात वहां सनकादि ऋषि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार भगवान विष्णु से भेंट करने हेतु उपस्थित हुए। जो ही सनकादि ऋषि वैकुंठ लोक में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय जय विजय ने उनका मार्ग रोक लिया। जय विजय को इस प्रकार मार्ग रोकते देख सनकादि ऋषियों ने उन्हें अपना परिचय देते हुए भगवान विष्णु से भेंट करने का अनुरोध किया, किंतु ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से समझाने पर भी जय विजय ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। जय विजय द्वारा अपमानजनक व्यवहार करने पर सनकादि ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा उन्हें श्राप देते हुए बोले, भगवान विष्णु के समीप रहते हुए भी तुम दोनों के चित्त में अहंकार उत्पन्न हो गया है तथा यह दिव्य वैकुंठ लोक तुम जैसे अहंकारियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों पाप योनि में जन्म लोगे तथा अपने दुष्कृतों का दंड भोगोगे। सनकादि ऋषियों द्वारा इन कठोर वचनों का श्रवण करते ही भयभीत होकर जय विजय उनके चरण पकड़कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे। इतने में ही भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं समस्त पार्षदों सहित सनकादि ऋषियों के स्वागत हेतु वहां उपस्थित हुए। समस्त प्रकरण को ज्ञात करते हुए भगवान विष्णु ने सनकादि ऋषियों से विनय निवेदन किया, हे ऋषिगणों, जय एवं विजय नाम के यह दोनों द्वारपाल मेरे ही पार्षद हैं। इन दोनों ने अज्ञानतावश अभिमानी होकर आपका अपमान किया है। आप सभी तो भक्त, शिरोमणि एवं परम पूजनीय हैं। इन्होंने आपका अपमान करके मेरा भी अपमान किया है, अतः इन्हें दंडित करके आपने उचित ही किया है। इन दोनों द्वारपालों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है तथा ब्राह्मणों के प्रति अपराध को मैं अपने तिरस्कार के समान ही मानता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं स्वयं अपने इन पार्षदों की ओर से क्षमा का अनुरोध करता हूँ। इस संसार में सेवकों द्वारा अपराध होने पर स्वामी को ही उत्तरदायी माना जाता है, अतः मैं आप ऋषिगणों से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। भगवान विष्णु द्वारा इन विनयशील वचनों का श्रवण करके सनकादि ऋषियों का क्रोध तत्क्षण विलीन हो गया। श्रीहरि के इस उदारतापूर्व व्यवहार से सनकादि ऋषि हर्षित होकर बोले, हे प्रभु, आप स्वयं धर्म मूर्ति हैं तथा ब्राह्मणों का इतना आदर सम्मान करते हैं। हे भगवान, आपके वचनों से हमें आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा है। हमने
क्रोधवश आपके प्रिय पार्षदों को श्राप दे दिया है, अतः क्षमा याचना तो हमें करनी चाहिए। हे कृपामूर्ति, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, अतः यदि आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा दान देकर हमारे श्राप से मुक्त कर दें। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी ब्राह्मणों के वचन को निष्फल नहीं करना चाहता। आपके द्वारा दिया गया श्राप मेरी ही लीला का एक अंग है। ये जय एवं विजय नाम के मेरे पार्षद 3 बार असुर योनि में जन्म लेंगे तथा मैं स्वयं अवतरित होकर इनका उद्धार करूँगा। ये मुझसे घोर शत्रुता रखते हुए भी मेरा ही स्मरण करते रहेंगे तथा अंततः मैं ही इनका संहार करूँगा, जिसके पश्चात ये पुनः वैकुंठ धाम में मेरे पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। सनकादि ऋषियों के श्राप एवं भगवान श्री हरि विष्णु के वचनानुसार जय एवं विजय ने महर्षि कश्यप एवं माता अदिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। महर्षि कश्यप ने इन दोनों पुत्रों को हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष नाम प्रदान किया। जन्म के तत्काल उपरांत दोनों दैत्यों का आकार अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगा तथा वे अत्यधिक विशालकाय देहधारी दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गए। हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की तथा भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि में, न भवन के भीतर न बाहर, तथा न ही किसी प्रकार के अस्त्र से न ही शस्त्र से। भगवान विष्णु से प्राप्त वरदान की शक्ति के अभिमान में चूर होकर हिरण्यकशिपु निरंकुश रूप से तीनों लोकों पर शासन करने लगा। कालांतर में हिरण्यकशिपु की पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था तथा सदैव उनकी भक्ति करने वालों को प्रताड़ित कर स्वयं की पूजा करने को कहता था। वहीं दूसरी ओर हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का अनन्य भक्त था तथा निरंतर श्री विष्णु नारायण के चिंतन भजन में ही लीन रहता था। वह स्वयं भी हरि नाम का संकीर्तन करता था तथा अन्य असुर बालकों को भी उपदेश देकर भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति प्रेरित करता था। जिस समय हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात हुआ कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसने नाना प्रकार से प्रहलाद को भयभीत करके विष्णु भक्ति को त्यागने के लिए कहा, किंतु प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। हिरण्यकशिपु के आदेश पर उसके सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, पर्वत से नीचे धकेला, विषैले सर्पों के मध्य उसे बंदी बनाया, परंतु भगवान विष्णु सदैव अपने भक्त की रक्षा कर लेते थे। अतः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता करने का निवेदन किया। होलिका एक राक्षसी थी जिसने अपनी तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न करके उनसे एक दिव्य वस्त्र प्राप्त किया था। उस वस्त्र की यह विशेषता थी कि जो भी प्राणी उस वस्त्र को ओढ़ लेगा, अग्नि उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। अतः हिरण्यकशिपु के आदेश पर होलिका उस दिव्य वस्त्र को ओढ़कर अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता के मध्य बैठ गई। किंतु चिता दहन करते ही देवयोग से वायु का एक तीव्र वेग आया तथा वह वस्त्र होलिका के ऊपर से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर जा पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि होलिका उसी चिता में भस्म हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। होलिका की यह दुर्गति होते देख हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो उठा तथा स्वयं प्रहलाद का वध करने हेतु तत्पर हो उठा और ललकारते हुए बोला, अरे दुष्ट प्रहलाद, अब तो मुझसे तेरी रक्षा कौन करेगा? बुला अपने विष्णु को, मैं भी देखता हूँ कितना बल है उसकी भुजाओं में। भक्त प्रहलाद ने कहा, श्री हरि विष्णु तो संपूर्ण चराचर जगत में विद्यमान है, वे कण कण में वास करते हैं। यह सुनकर उपहास करते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहता है तू? विष्णु कण कण में है? क्या वह इस खंभे में भी है? यदि है तो सामने आए। इतना कहते हुए उस दुष्ट राक्षस ने जो ही खंभे पर प्रहार किया,
त्यों ही भगवान श्री हरि नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। भगवान नृसिंह का रूप अत्यंत भयंकर था। उनका शरीर मनुष्य का एवं मुख सिंह का था। उनके विशाल तीक्ष्ण नख व दंत थे। वे क्रोधाग्नि में तप रहे थे तथा उनके श्वासों से अग्नि रूपी हुंकार उत्सर्जित हो रही थी। भगवान नरसिंह के इस रौद्र रूप के दर्शन से वहां उपस्थित राक्षसों में हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु ने जो ही भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया, उसी के समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठा लिया और उसके भवन की देहली पर बैठ गए। तदुपरांत नरसिंह भगवान ने उस दैत्य को अपनी जंघा पर लिटाया एवं उससे कहा, इस समय न रात्रि है न दिन, न तू भवन के भीतर है न बाहर, तथा न ही मैं तेरा वध किसी अस्त्र से करूँगा न ही किसी शस्त्र से। इतना कहते हुए भगवान नरसिंह ने अपने विशाल एवं तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकशिपु के उदर को भेद डाला एवं उनके हाथों को निकालकर अपने गले में माला के रूप में धारण कर लिया। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का अंत होते ही समस्त लोकों में उनकी जयकार होने लगी तथा देवतागण अंतरिक्ष से पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु से आतताई से देवताओं एवं मनुष्यों की रक्षा करने हेतु नरसिंह या नृसिंह अवतार धारण किया था। भगवान नरसिंह के कुटुंब में भगवान नरसिंह की अर्धांगिनी रूप में देवी लक्ष्मी को दर्शाया जाता है। उनके संयुक्त रूप को श्री लक्ष्मी नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। भगवान नरसिंह का स्वरूप वर्णन। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का आवेशा अवतार है, अतः भगवान नरसिंह को अत्यंत भयंकर रूप में चित्रित किया जाता है। भगवान नरसिंह के अधिकांश चित्रों में उन्हें अति क्रोधित मुद्रा में हिरण्यकशिपु का उदर भेदते हुए दर्शाया जाता है। नरसिंह भगवान को चतुर्भुज, षटभुज तथा दशभुज रूप में दर्शाया जाता है। षटभुज रूप में वे अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमल पुष्प धारण करते हैं तथा 2 भुजाओं से वे हिरण्यकशिपु का उदर भेदन करते हैं। उनका मुख सिंह का है एवं शेष देह मनुष्य की है। उनके तीक्ष्ण नख एवं दंत हैं तथा वे गले में हिरण्यकशिपु की आंतों की माला के रूप में धारण किए हुए हैं। भगवान नरसिंह के कुछ अन्य चित्रों में उन्हें गोद में भक्त प्रहलाद को विराजमान दर्शाया जाता है। भगवान नरसिंह के विभिन्न रूप भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भगवान नरसिंह के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना की जाती है, जैसे लक्ष्मी नरसिंह, उग्र नरसिंह, क्रोध नरसिंह, मलोल नरसिंह, ज्वल नरसिंह, वराह नरसिंह, भार्गव नरसिंह, करंज नरसिंह, योग नरसिंह, छत्रावतार नरसिंह, पावन नरसिंह, पमुलेत्री नरसिंह। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु समय आने पर कई कई अवतार धारण करते हैं एवं इस पृथ्वी का कल्याण करते हैं। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। विष्णु अवतार भगवान नरसिंह की जय या भगवान नरसिंह की जय।